ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। बहुत लोग के कमेंट थे कि भैया जो हम लोग रुद्राक्ष पहनते हैं उस रुद्राक्ष का मतलब क्या होता है। कहने का कि एक मुखी रुद्राक्ष से क्या होता है, दो से क्या होता है, तीन से क्या होता है और उसका मंत्र क्या है, ये आप बता दें। तो पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा कि कौन से रुद्राक्ष का क्या वैल्यू होता है, क्या काम होता है और उसका मंत्र क्या है। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक करें। आवाज़ जो भी लोग मेरी पहली बार सुन रहे हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एक एक चीज़ आपको बताता हुआ चलता हूं। सबसे पहले स्क्रीन पर जो आपको रुद्राक्ष दिख रहा है ये है एक मुखी रुद्राक्ष, ठीक है। अगर आप एक मुखी रुद्राक्ष को धारण करते हैं तो इससे धन प्राप्ति आपके घर में होना स्टार्ट होती है। आपके घर से धन की जो समस्या है वो खत्म हो जाती है, ठीक है। तो ये आपका हो गया एक मुखी रुद्राक्ष और इसका जो मंत्र होता है वह है ओम ह्रीं नमः। यहां पर देखो लिख करके भी आ रहा होगा, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप नोट कर सकते हैं। ओम ह्रीं नमः, ठीक है। ये हो गया एक मुखी रुद्राक्ष का काम। आगे बढ़ें। ये है हमारे सामने दो मुखी रुद्राक्ष। कहते हो कि भैया हम पहचाने कैसे कि एक मुखी है दो मुखी है। देखो ये एक लाइनिंग देखा करो, जैसे ये एक लाइनिंग है ना, अब ये देखो ये एक इसको हटा रहा है और एक इसको अलग कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया एक और ये हो गया दो, तो ये बन गया हमारा दो मुखी रुद्राक्ष। अब ये दो मुखी रुद्राक्ष को पहनते हैं अगर हम, तो इससे क्या होता है। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि अगर आपके जीवन में कोई बाधा है, कोई आपकी फाइल है, कोई आपका काम है जो कोर्ट कचहरी में है, तो वो बाधा जो तकलीफ आपकी है वो इससे खत्म होती है अगर हम दो मुखी रुद्राक्ष को धारण करते हैं। और दो मुखी रुद्राक्ष का जो मंत्र होता है वो होता है ओम नमः। क्या होता है? ओम नमः। तो ये हमारा हो गया दो मुखी रुद्राक्ष। आगे बढ़ें। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तीन मुखी रुद्राक्ष को पहचानने का नियम वही है कि ये गोल वाला पोर्शन आपको देखना है और इसमें कितनी रेखाएं हैं, जैसे कितने भागों में ये कटा हुआ है वो देखेंगे। तो एक भाग तो हमारा ये हो गया, दूसरा हमारा ये हो गया और तीसरा हमारा ये हो गया नहीं, तीन मुखी रुद्राक्ष। तो ये हमारे सामने है तीन मुखी रुद्राक्ष। अगर हम तीन मुखी रुद्राक्ष को धारण करते हैं, किसी भी को धारण कराते हैं, तो विद्या प्राप्ति के लिए होता है तीन मुखी रुद्राक्ष। ये किसी भी बच्चे का दिमाग अगर कमजोर है, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो हमको तीन मुखी रुद्राक्ष का धारण उसे कराना चाहिए। और जो तीन मुखी रुद्राक्ष है उसका जो मंत्र है वो है ओम क्लीम नमः। यहाँ पे लिख करके आ रहा है, आप चाहें स्क्रीनशॉट या फिर आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं चार मुखी रुद्राक्ष की पहचानोगे कैसे। फिर से वही काम, ये गोला देखेंगे और कितने भागों में कटा हुआ है, दो और ये तीन और ये चार, हो गया ना चार मुखी रुद्राक्ष। तो ये चार मुखी रुद्राक्ष का जो मंत्र होता है वो आपको बता दूं, ओम ह्रीं नमः। क्या होता है? ओम ह्रीं नमः। तो ये हमारा हो गया चार मुखी रुद्राक्ष का मंत्र। और इसका काम क्या होता है, अगर आपकी कोई भी वस्तु खो गई है यानी कि गायब हो गई है, तो आप क्या करेंगे, एक चावल की कटोरी लेंगे और उस चावल की कटोरी को अपने घर के बीचों बीच में रखेंगे। जैसे ये आपका कोई घर है मान लेते हैं, और इस घर का मिड पॉइंट क्या होगा, यही तो होगा। एक मिनट, कलर चेंज कर रहा हूं, यही तो होगा मिड पॉइंट आपके घर का। तो यहीं पे क्या करेंगे, हम उस चार मुखी रुद्राक्ष को चावल से भरी हुई कटोरी में आप रख देंगे और मंत्र कौन सा बोलेंगे, ओम ह्रीं नमः, ठीक है। 2 दिनों तक रखा रहने दें, 3 दिनों के बाद उठा लेंगे और उठा करके चावल किसी चिड़िया वगैरह को डाल देंगे और जो रुद्राक्ष होगा अपने घर में अपने आप पास वापस रख लेंगे। आपका जो भी सामान होगा तीसरे दिन जरूर मिलेगा। मंत्र याद रखिएगा, ओम ह्रीं नमः। तो चार मुखी रुद्राक्ष की हमने बात कर ली है। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं पांच मुखी रुद्राक्ष की तरफ। तो पांच मुखी रुद्राक्ष का सबसे पहले आपको बता दूं कि कैसे पहचानोगे। जैसे ये हमेशा की तरह ये गोला देखना है, कितने भागों में कटा हुआ है, एक, ये रहा दो, ये रहा तीन, ये रहा चार और ये रहा पांच। तो हमारा हो गया ना पांच मुखी रुद्राक्ष। सबसे पहले आपको पांच मुखी रुद्राक्ष का काम क्या होता है ये बता दूं। जो भी व्यक्ति पांच मुखी रुद्राक्ष को धारण करता है उसको कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखना होता। उसका जो भी कार्य होता है वो हमेशा सिद्ध होता रहता है, वो अपने जीवन में ऊंचाइयों पे बढ़ता ही रहता है। इसीलिए पांच मुखी रुद्राक्ष ज्यादा मात्रा में आप देखो मार्केट में है भी। आप सीहोर जाओगे जब भी रुद्राक्ष लेने के लिए ना, तो आपको दो ही रुद्राक्ष मिलेगा, या तो आपको चार मुखी मिलेगा या फिर आपको पांच मुखी मिलेगा। क्योंकि पांच मुखी क्या है, आपकी कार्य सिद्धि के लिए, ठीक है। तो पांच मुखी रुद्राक्ष का जो मंत्र होता है क्या होता है, ओम ह्रीं नमः। मंत्र यहां पे लिखा हुआ है ओम ह्रीं नमः, ठीक है। पांच मुखी रुद्राक्ष समझ में आया। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं छह मुखी रुद्राक्ष की तरफ, ठीक है। पहचानने का नियम सेम वही है। गोला देखेंगे, एक भाग हो गया, दो भाग हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पांच हो गया और ये हमारा छह हो गया, बन गया छह मुखी रुद्राक्ष। अब देखो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो छह मुखी रुद्राक्ष होता है उसका मंत्र क्या है, ओम ह्रीं हूं नमः। मंत्र यहां पे लिख करके भी आ रहा होगा, ओम ह्रीं हूं
नमः। ये हमारा होता है 6 मुखी रुद्राक्ष का मंत्र। अगर किसी की शादी नहीं हो रही है, बहुत दिनों से एज उसकी बढ़ती जा रही है, रिश्ता होता है कट जाता है, रिश्ता पक्का होता है, एंगेजमेंट होती है कट जाती है, यानी कि शादी संबंधित मांगलिक कार्य से संबंधित अगर कोई दुविधा, कोई व्यधा आ रही है, तो हमें 6 मुखी रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए और ओम ह्रीं ह्रूं नमः का मंत्र का स्मरण करते हुए उसको धारण करने से हमारे जीवन की जो भी शादी से संबंधित, मांगलिक कार्य से संबंधित बाधाएं होती हैं वो दूर जरूर होती हैं। ठीक है, 6 मुखी रुद्राक्ष समझ में आ गया। आगे बढ़ रहे हैं 7 मुखी रुद्राक्ष की तरफ। पहचानने का नियम वही है, ये गोला देखेंगे कितने भागों में कटा हुआ, 1 2 3 4 5 6 और ये हमारा 7। तो ये बन गया हमारा 7 मुखी रुद्राक्ष। देखो, अगर आपकी ये इच्छा है कि हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास पैसे नहीं टिकते हैं, माता लक्ष्मी का वास नहीं होता है, तो हमें 7 मुखी रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। ये हमें गरीबी से अमीरी की तरफ आगे ले जाता है, बढ़ाता है, तरक्की देता है हमारे जीवन में। और 7 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने के लिए जो मंत्र है वो है ओम हूम नमः। क्या है? ओम ह्रूम नमः। मंत्र यहाँ पे लिख करके ही आ रहा होगा, अगर मैं प्रोनाउंसिएशन यानी ठीक से बोल नहीं पा रहा हूँ तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर पढ़ करके बोल लेना। ठीक है, तो ये हो गया 7 मुखी रुद्राक्ष। यानी कि अगर आपको अमीर बनना है, थोड़ा सा धनवान बनना है, तो 7 मुखी रुद्राक्ष धारण जरूर करना चाहिए। ठीक, चलो आगे हम लोग बढ़ रहे हैं 8 मुखी रुद्राक्ष की तरफ। पहचानने का फिर से वही नियम है, ये गोला भाग देखेंगे कितने भागों में कटा हुआ है, 1 2 3 4 और ये रहा 5, ये रहा 6, ये रहा 7 और ये रहा 8। बन गया 8 मुखी रुद्राक्ष। 8 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने वाला व्यक्ति कभी रोगी नहीं बनता है। अगर उसके जीवन में कोई बहुत ज़्यादा रोग आ गया है, वो रोग से पीड़ित है बहुत ज़्यादा, तो हमको 8 मुखी रुद्राक्ष को क्या करना चाहिए, रात में तांबे के लोटे में भिगा देना चाहिए। ठीक है, तांबे के लोटे में भिगा दे और सुबह सो करके जब वो ब्रश वगैरह कर ले, फ्रेश वगैरह होकर के आए, तो उस जो लोटे में भिगाया हुआ रुद्राक्ष है उसको निकाल ले और उस जल को पी लेना चाहिए। 8 मुखी रुद्राक्ष का जो भी सेवन इस तरीके से करता है, उसके जीवन में से जो भी रोग होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। 8 मुखी रुद्राक्ष का जो मंत्र होता है वो ओम हूम नमः। ओम हूम नमः, ये हमारा 8 मुखी रुद्राक्ष का मंत्र है। तो 8 समझ में आ गया। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं 9 मुखी रुद्राक्ष की तरफ। जो 9 मुखी रुद्राक्ष होता है, ये हमारे जीवन में वंश में जो बाधा आ रही है, यानी कि संतान प्राप्ति के लिए हमें 9 मुखी रुद्राक्ष का इस्तेमाल करना चाहिए। देखो, जैसे पहचानोगे कैसे, सबसे पहले ये समझ लो, हमेशा की तरह ये गोला देखेंगे, कटा भाग देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ये बन गया हमारा कितने मुखी, 9 मुखी रुद्राक्ष। अब 9 मुखी रुद्राक्ष का सेवन कैसे करोगे? देखो, रात में जब सोने के लिए जाओ तो रात में फिर से वही काम करना है। किसी पात्र में, कोई भी पात्र हो, कटोरी लेना छोटी सी, और उसमें एक चांदी का सिक्का डालना। चांदी का सिक्का में कुछ भी बना हो, छोटा हो बड़ा हो, चांदी का सिक्का डालना और 9 मुखी रुद्राक्ष को डाल देना। और उसके बाद रात में सोने, मतलब जब आप रात में सोने जाएं उसको भिगा दें, सुबह उठ करके हस्बैंड और वाइफ पी लें। इससे क्या होती है, जो भी संतान से संबंधित समस्याएं होती हैं हमारे जीवन में वो दूर जरूर होती हैं। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। 9 मुखी रुद्राक्ष समझ में आ गया। तो 9 मुखी रुद्राक्ष का मैंने मंत्र नहीं बताया आपको। ठीक है, तो 9 मुखी रुद्राक्ष का जो मंत्र है वो है ओम ह्रीं ह्रूम नमः। ओम ह्रीं ह्रूम नमः, ये हमारा 9 मुखी रुद्राक्ष का मंत्र होता है। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं 10 मुखी रुद्राक्ष की तरफ। तो जो 10 मुखी रुद्राक्ष होता है वो होता है दर्द के लिए। सबसे पहले समझो कि पहचानोगे कैसे। हमेशा की तरह गोला देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये रहा छोटा सा भाग 9 और ये रहा हमारा 10। ये हमारा बन गया 10 मुखी रुद्राक्ष। इसी तरीके से आप शॉप पे, दुकान पे जाया करो तो ऐसे एक बार चेक कर लिया करो कि हमें गलती से 8 तो नहीं दे रहा है, 9 तो नहीं दे रहा है, तो ऐसे गिन लोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, 10 मुखी रुद्राक्ष हो गया। अब देखो, 10 मुखी रुद्राक्ष का जो मंत्र होता है सबसे पहले वो समझो, वो है ओम ह्रीं नमः। क्या होता है? ओम ह्रीं नमः। आपकी बॉडी में कहीं पर भी दर्द हो रहा हो, कहीं पर भी पेन है, जोड़ों में दर्द है, आपकी बॉडी में कहीं भी दर्द हो रहा है, तो क्या करेंगे, आपको जो 10 मुखी रुद्राक्ष होता है उसको धारण करना चाहिए। या फिर आप चाहें तो जैसे 8 मुखी रुद्राक्ष को आप रात में भिगा के पीते थे पानी, उसी तरीके से 10 मुखी रुद्राक्ष को भी रात में भिगा दें और सुबह उठकर उसका पानी पी लें। मंत्र याद रखिएगा, ओम ह्रीं नमः। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग 11 मुखी रुद्राक्ष की तरफ। तो ये हमारे सामने है 11 मुखी रुद्राक्ष। चलिए गिनते हैं, कैसे गिनेंगे। ये रहा हमारे सामने एक छोटा सा गोला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। ठीक है, 11 मुखी रुद्राक्ष आपके सामने यहाँ पर है।
11 मुखी रुद्राक्ष, और चलो 11 मुखी रुद्राक्ष और 12 मुखी रुद्राक्ष, ये दोनों, ये 11 मुखी था और ये रहा 12 मुखी, इन दोनों का काम सेम होता है। ठीक है, इन दोनों का काम सेम क्या होता है, देखो इनमें अगर आपकी बॉडी में कहीं पर भी ब्लड प्रेशर है, मतलब कि अगर बॉडी में आपको बीपी की समस्या हो रही है, तो हमको 11 या फिर 12 मुखी रुद्राक्ष का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, नाम याद रखिएगा, ओम ह्रीं नमः। 11 मुखी रुद्राक्ष अगर आप यूज कर रहे हो तो आपको मंत्र बोलना होगा ओम ह्रीं नमः, और इसको धारण करना होगा ब्लड प्रेशर के लिए। आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। ये रहा 11 मुखी रुद्राक्ष के लिए। और जो 12 मुखी रुद्राक्ष होता है ना, ये भी ब्लड प्रेशर के लिए होता है, लेकिन अगर आप 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं तो इसका मंत्र बदल जाता है। मंत्र थोड़ा सा बड़ा है, समझिएगा। ओम क्रोम श्रोम रोम नमः। मंत्र यहां पे लिख करके भी आ रहा है, ओम क्रोम श्रोम रोम नमः। ये हमारा होता है 12 मुखी रुद्राक्ष का मंत्र, लेकिन काम 11 का और 12 का दोनों का सेम है, बीपी को कंट्रोल करने का। ठीक है, चलो आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। ये आपके सामने है 13 मुखी रुद्राक्ष। इसको गिनूंगा नहीं मैं, क्योंकि ऐसे पर बहुत टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो ऐसे आप समझ लो, जैसे मैंने आपको तो गिनना बता ही दिया है। तो ये रहा 13 मुखी रुद्राक्ष। 13 मुखी रुद्राक्ष का काम क्या होता है, इतनी बड़ी वीडियो मैंने आज तक नहीं बनाई, इसीलिए मुझे थोड़ा सा बोलने में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो 13 मुखी रुद्राक्ष का काम क्या होता है, अगर आपका व्यापार नहीं चलता, आपका दुकान नहीं चल रहा है, तो हमें 13 मुखी रुद्राक्ष को अपने दुकान में कहीं पर भी अच्छे तरीके से रख देना चाहिए। मंत्र याद रखिएगा, ओम ह्रीं नमः। अगर ओम ह्रीं नमः का मंत्र स्मरण करते हुए 13 मुखी रुद्राक्ष को हम अपने शॉप में, दुकान में रखते हैं, तो वहां पर ग्राहकों की लाइन लग जाती है, हमारा दुकान बहुत आगे बढ़ता है, दुकान चलने लगता है, रुका हुआ दुकान भी चलने लगता है। ऐसा भी देखा गया है, जो लोग 13 मुखी रुद्राक्ष को अपने दुकान में रखते हैं। मंत्र बस याद रखिएगा, ओम ह्रीं नमः। ठीक है, ये हो गया 13 मुखी रुद्राक्ष। अब सबसे जरूरी, जो हर मां चाहती है अपने बच्चे के लिए, कि उनका बच्चा परीक्षा में पास हो जाए और क्लास में अगर वो पढ़ रहा है तो वो क्लास में फर्स्ट आए। होता है ना, मानते हो इस चीज को? तो देखो, अगर आपकी ये इच्छा है कि आपका बेटा परीक्षा में पास हो जाए करे, या फिर आपका बेटा क्लास में फर्स्ट आए, तो आप अपने बच्चे को 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करा दें। या फिर धारण ना करा पाए तो आपको जिस दिन वो बच्चा पेपर देने जाए, उसके गले में 14 मुखी रुद्राक्ष आप पहना दीजिए। ठीक है, पास अगर बच्चा नहीं हो रहा है तो उसके लिए 14 मुखी रुद्राक्ष सबसे ज्यादा सर्वोपरि होता है। और इस 14 मुखी रुद्राक्ष का जो मंत्र है वह है ओम नमः। क्या होता है? ओम नमः। यह 14 मुखी रुद्राक्ष का मंत्र होता है। तो हमने क्या किया है, पूरा 1 से लेकर के 14 मुखी रुद्राक्ष का आपको इस्तेमाल बता दिया, कि कहां पे हमें कौन से रुद्राक्ष को पहनना चाहिए, कौन से रुद्राक्ष का क्या मंत्र होता है, और कब इसको धारण करना चाहिए। ठीक है, बाकी आपको पता ही होगा कि हमको रुद्राक्ष पहनना कब है। लाल धागे में ही वैसे अक्सर पहना जाता है, तो आप काले धागे में नहीं, लाल धागे में ही जब भी रुद्राक्ष को पहनेंगे तो आप पहना करिए। ठीक है, सबसे शुभ दिन तो आपको पता ही है, सोमवार का दिन होता है, महादेव का दिन है, तो उस दिन आप इस रुद्राक्ष को पहन सकते हैं, या फिर कोई भी आप काम कर सकते हैं। कोशिश की है मैंने अपने हिसाब से आप सभी को अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर दें। आवाज़ जो भी लोग मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में, ऐसे रुद्राक्ष को खोज करके लाने में, आपको समझाने में। तो इसके लिए कम से कम एक लाइक होना चाहिए, और इस वीडियो को शेयर करिएगा। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिएगा। कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट में जरूर पूछिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।